बच्चों, आपका इस रेगुलर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कुनाल में हमारी कोचिंग चलती है। तो आपके सामने मैं एक टू पैसू वाइज का सुपर टेक धमाकेदार टेक लेकर आया हूँ एक टू पैसू पढ़ाने का। तो यहाँ पर आपको टेंस आती है तो और बढ़िया समझ में आएगा। अगर टेंस नहीं आती है तो तब भी फार्मूला एक टू पैसू में पढ़ा जाता है। तो फार्मूला नहीं आता है तब भी तो एक टू पैसू नहीं आती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक टू पैसू बनाने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कोई भी एग्जाम्स होता है एक टू पैसू पूछ जाती है, हाई स्कूल इंटर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ जाता है। तो हम ट्रिक की तरफ चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो आपको याद एक लाइन याद रखना है, बी का फॉर्म में याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, सेकंड फॉर्म होता है वाज वर याद रखना है, थर्ड फॉर्म बीन याद रखना है, आईएनजी फॉर्म बीइंग याद रखना है। और इम्पोर्टेंट याद रखना, पैसू वाइज बनाने से पहले कुछ नियम है दो चार ध्यान देना है। पैसू वाइज केवल 8 टेंस की बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बनती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की बनती है। 3 प्रेजेंट 3 पास्ट की बनती है। और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बनती है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बनती है, 2 उसकी बनती है। तो 8 टेंस की पैसू वाइज बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं एक टू वाइज से पैसू वाइज बनाते समय कुछ निम्नलिखित परिवर्तन होता है। अगर एक्टिव वाइज में कर्ता अगर आई है तो एक पैसू वाइज में जाएगा तो बाई मी में चेंज हो जाता है। अगर एक्टिव वाइज का कर्ता सब्जेक्ट वी है तो ए पैसू वाइज में बाई अस में चेंज हो जाता है। अगर एक्टिव वाइज का कर्ता सब्जेक्ट यू है तो पैसू वाइज में ए बाई यू ही रहता है। अगर एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट सी है तो ए बाई आर में चेंज होता है। ईट है तो बाई इट में चेंज होता है। दे है तो बाई दे में चेंज होता है। तो ही है तो बाई ही में चेंज होता है एक्टिव से पैसू। अगर एक्टिव वाइज में आई है तो ए पैसू वाइज में बाई मी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए पैसू वाइज में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ नियम दिया गया है। यदि टेंस आईएनजी फॉर्म में हो तो पैसू वाइज बनाते समय उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर आपको टेंस का फार्मूला नहीं पता है, उसीलिए यहाँ पर कुछ नियम दिखाए गए हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना है बस। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है, अगर कोई भी सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है तो समझ जाना को उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना। यदि टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड है, यदि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी टेंस का सेंटेंस है, अगर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड है तो उस है तो समझ उसमें भी उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा कर्ता के अनुसार। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव हैव हैड या हैज हैव हैड है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में होता है। अगर मतलब कोई भी सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस में हैज हैव हैड लगा है तो उसमें जो मेन वर्ब होगा वो पक्का थर्ड फॉर्म में होगा। आपको ट्रिकी वे में याद रखना है। तो आगे चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिया गया है, क्वेश्चन लिया गया है एक्टिव वॉइस का ही राइट्स अ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। तो हम लोग जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते समय आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये 3 चीज की पहचान करनी आनी चाहिए। 3 चीज की अगर पहचान कर लेते हैं तो आराम से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान करनी होती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यहाँ पर है, ये वर्ब है और यहाँ पर ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, यहाँ पर लाएंगे ए लेटर। ए लेटर है, ए लेटर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया। आगे दिया है वर्ब दिया है। जो वर्ब होता है इसी वर्ब को देखकर हम लोग यहाँ पर जो हमारी ट्रिक है बी का फॉर्म लिखते हैं।
तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो हम लोग इसमें फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर है, तो इज एम आर में से क्या लगेगा, यहाँ पर इज लग जाएगा, क्योंकि ए लेटर के साथ इज लगेगा। और इसी वर्ब को देखकर बी का फॉर्म लिखते हैं हम लोग, और इसी का उसके बाद इसी का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इसी का थर्ड राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइटिन हो जाएगा, WRITEN राइटिन हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या है, ए लेटर तो हो गया है, अब ही बचा है। ही किस में चेंज होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ही जो होता है बाई ही में चेंज होता है। ही अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में जाएगा तो बाई ही में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, बाई ही में चेंज हो जाएगा। ये बन गया। अब इसमें आपको सूत्र याद है या नहीं याद है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आगे देखते हैं, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए बस। उसके बाद कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी टेंस का होगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी हो, आप आराम से बना सकते हैं, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लेटर ये सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट स्थान पर आएगा पैसिव वॉइस में। एक ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट का स्थान पर क्या हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखते हैं, यहाँ पर जो वर्ब है, यहाँ पर वर्ब को वर्ब के अंतर्गत लिखते हैं। यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में बी का फॉर्म इज एम आर है। इज एम आर है, तो इज एम आर में से क्या लगेगा, ए लेटर सिंगुलर नंबर है, इज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। तो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट है तो नॉट वैसे उतार दो, नॉट है नॉट सीधा उतार दो। उसके बाद राइट है, इसका थर्ड फॉर्म लिखा जाता है वर्ब का पैसिव वॉइस में, राइट का राइटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइटिन हो जाएगा, राइटिन हो गया। उसके बाद राइटिन हो गया, उसके बाद बचा क्या है, लेटर तो लिखा गया इधर ही, तो सी बचा है। सी को किसमें हम लोग लिखते हैं, सी को बाई हर में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई हर हो जाएगा। ठीक, बाई हर हो जाएगा, आराम से बाई हर लिख लीजिए। अगला तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट के यहाँ पर देखते हैं, वर्ब देखेंगे और ऑब्जेक्ट देखेंगे। तीन चीज का चूज करना है, तीन चीज आप चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन पैसू आराम से बना सकते हैं बिना फार्मूला के। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट सही है, लेकिन हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इसको बनाते हैं जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट जो है इसको इधर लाएंगे, क्या बनाएंगे, ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसमें हम तीसरे नियम में लिखे हैं। अब तीसरे नियम में यहाँ पर लिखा गया है, यदि कोई भी सेंटेंस आईएनजी फॉर्म में है, समझ जाओ उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर आर लिखा है तो मतलब इज एम आर वाला लगेगा। तो एक लेटर के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आईएनजी फॉर्म देखते हैं। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म देखिए, यहाँ पर डबल फॉर्म समझना है, आईएनजी फॉर्म और मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी आईएनजी है, तो आईएनजी फॉर्म हम लोग यहाँ से लिखेंगे बी के फॉर्म के हिसाब से, जो बीइंग होता है, और उसके बाद इसके बगल वाला वर्ब जो मेन वर्ब है इसको थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। आईएनजी फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर बीइंग होता है लिखा गया है, तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। और इसके बाद इसके बगल में क्या है, राइट का थर्ड फॉर्म राइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। इसके बाद ये लेटर तो इधर लिखा गया है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया था, यू बचा है, यू को किस में चेंज करते हैं, बाई यू में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई यू हो जाएगा।